राघव को उस दिन काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके अनुमान से ज़्यादा समय बीत चुका था और घर अभी भी काफ़ी दूर था। राघव को उसके दोस्त ने कहा भी था कि शिवगढ़ वाला रास्ता रात होते होते क्रॉस कर लेना। अगर किसी कारणवश ऐसा लगे कि रात होने से पहले शिवगढ़ वाला हाईवे क्रॉस नहीं होगा तो पहले ही रुक जाना, लेकिन रात के समय वो उस हाईवे पर कार बिल्कुल नहीं चलाएगा। वो एक मोस्ट हॉन्टेड हाईवे है। राघव ने ये बात सुनी ज़रूर थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया था। उसे कैसे भी करके घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि उसके माता पिता अकेले थे जिनकी देखभाल वो ही करता था। राघव शिवगढ़ वाले हाईवे पर आ चुका था। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था उसे हाईवे पर ड्राइव करते करते, लेकिन अभी तक एक भी व्हीकल उसे दिखाई नहीं दिया था। राघव लाउड म्यूज़िक सुनता हुआ ड्राइव किए जा रहा था। रास्ते में एकदम उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो हाथ दिखा रही थी लिफ्ट के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की, मेरे यानी कि कश्यप के साथ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड लव इज़ सब्सक्राइबिंग। राघव ने अकेले देख मदद करने के लिए कार रोकी, लेकिन देखा तो वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। ये क्या, अभी यहीं तो थी वो, कहाँ चली गई सोचता हुआ राघव कार फिर से चलाने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि कार अचानक बंद पड़ गई। राघव नीचे उतरकर कार का बोनेट खोलकर चेक करने लगा। उसे फॉल्ट मिला। उसने कार ठीक की और कार का बोनेट बंद किया। तभी उसके दिल की धड़कन तेज़ रफ्तार हो गई जब उसने एक लड़की को उसके ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट पर बैठे देखा। वो डर के थोड़ा पीछे हटा। तभी वो लड़की वहाँ नहीं थी। राघव दौड़कर कार में बैठा और आगे पीछे देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो ये सोचकर ड्राइव करने लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा। राघव ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसे फिर से वही लड़की रास्ते पर लिफ्ट मांगती नजर आई। राघव की कार अपने आप ही उस लड़की के पास जाकर के खड़ी हो गई। राघव उसे अब डर की वजह से बिठाना नहीं चाहता था। लड़की कार में आकर के बैठ गई और राघव से कहा, थैंक्स, आपने कार रोकी मेरे लिए, वरना इस जंगल में पता नहीं मेरा क्या होता। जी कोई बात नहीं, आपको जाना कहाँ है? राघव ने पूछा, जबकि वो मन में अच्छे से जानता था कि उसने तो कार रोकी ही नहीं थी। जी बस आगे शिवगढ़ के पहले एक छोटा कच्चा रास्ता आता है, आप वहीं उतार दीजिएगा। राघव और वो लड़की बातचीत करते करते आगे बढ़ रहे थे। राघव का डर चला गया था, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि ये एक नॉर्मल लड़की है। राघव ने बात चलाते चलाते उस लड़की से उसका नाम पूछा। तब उसने बताया कि उसका नाम रोज़ी है। मैं तो आपको चुड़ैल या भूतनी समझ रहा था रोज़ी जी। मुझे भूत? क्यों भला? रोज़ी ने पूछा। तब राघव ने सारी बातें कहीं जो उसके साथ घटी थी। फिर भी आपने मुझे कार में बिठा लिया। रोज़ी की आवाज़ में एक भारीपन था। राघव ने रोज़ी की तरफ नज़र की। रोज़ी एकदम शांत थी। मतलब क्या है आपका? राघव ने पूछा। मतलब ना जान सके इतना तो छोटा नहीं है तू, रोज़ी ने भारी आवाज़ में कहा। आवाज़ सुन के राघव के पसीने छूट गए। उसने डरते हुए रोज़ी की तरफ देखा, लेकिन वहाँ रोज़ी नहीं थी। ये देखकर राघव के शरीर में बिजली कौंध गई। वो इतना डर चुका था कि पसीने से नहा लिया था उसने। कार चलती रही। राघव का शरीर खुद ही अब ठंडा हो रहा था। अचानक ही कार के बोनेट पर रोज़ी एक भयानक चीख के साथ आकर के बैठ गई। राघव की कार का एक्सीडेंट हो गया। बंद होती आंखों से राघव अपने आप को घसीटता हुआ महसूस कर रहा था। हरे हरे पर्दों पर जब राघव की नज़र गई तब उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट था। उसके माता पिता उसके साथ थे। राघव ने
मन ही मन सोचा कि शायद माता पिता के आशीर्वाद से ही वो आज ज़िंदा है। बस इस कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।